हेलो। अच्छा, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं जो कोई भी चीज़ पढ़े, नेक्स्ट ईयर पढ़ा हो, बड़ी डिटेल में पढ़ा हो। तो आप मुझे ये बताएं, आपका नाम क्या है? आप अपना इंट्रोडक्शन दें। Assalamu alaikum everyone. My name is Zahra Jafar. I am a second year student. जी, तो बस इंट्रोडक्शन दें ना। तो रिश्ते वाले आपसे बोले अपने बारे में बताओ, तो आप ऐसे ही देंगे। Assalamu alaikum everyone. My name is Zahra Jafar. I am a second year student. I am 17 years old. Currently I am studying. Currently I am working on Power2 company as a senior CAD designer or graphic designer. तो भाई इंट्रोडक्शन, तो इजहार ने जो है जैसे इंट्रोडक्शन दिया है वैसे सबको आना चाहिए। कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अपने बारे में बताओ। क्लाइंट सबसे पहले यही बोलता है, तो आप 2 लाइनें बताएंगे तो ठीक है। इजहार ऐसे स्टूडेंट है जो कि इजहार जो है वो बड़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ता है। अच्छा, कितना, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट ईयर पढ़नी है, या मुझे पढ़नी है अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था? स्टैटिक पढ़ा था। उससे पहले क्या पढ़ा था? एजेंट्स एसजी के, हमने ओपन एआई एजेंट्स एसजी के पढ़ना। तो आप ये अप्रोच रहेगी कि डॉक्यूमेंटेशन छाड़ो और पूरा जो है उसे पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से टेक्निकल डिटेल्स आगे पढ़ो। कितना टाइम लगेगा? सर आधा 1 घंटा का टाइम, 1 घंटा मिनिमम तो ठीक है, लेकिन आप जब पूरा पढ़ेंगे, मैं अपना बताऊँ ना, मैं अगर डिटेल में पढ़ूँ मुझे तो 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आप पूरे सीखने में, आपने कहा ना कि आपकी अप्रोच की हो रही है कि डिटेल में पढ़ते हो। नहीं, मैं समझ गया। सारे एक साथ नहीं पढ़ते, तो मेरा सवाल भी यही था। सारे एक साथ तो कोई भी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब चीज़ें बात की। तो जब आप सब चीज़ें पढ़ोगे आपको लगेगा 2 हफ्ते, पढ़ने वाले हो तो मेरी दाना लाए तो 1 महीना, 1.5 महीना, और महीनों में बात जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो भी चीज़ पढ़ते हैं पूरी नहीं पढ़ते, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं उसमें से, और बस वो काम करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, अभी बात होगी, आप आ जाओ। इनका नाम जो है ना, मैं हमेशा भूल गया। इन्होंने मुझे वो भी दिया था, क्या दिया था आपने मुझे? ग्लूकोजे दिए थे, फिर भी मैं भूल गया हूँ। अभी आएंगे कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी, मेरा नाम सत्तर है। मेरा ताल्लुक बेसिकली बिजनेस से है, आईटी से बिल्कुल भी नहीं था आज से 2 साल पहले तक। लेकिन जब मैंने देखा कि आईटी कोर्स हो रहा है तो ऐसे ही तफरीक के लिए फॉर्म फिल किया, फॉर्म में नाम आ गया, टेस्ट देने गया, टेस्ट भी पास हो गया, तो लग पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस भी वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनली मैं इसमें डाइव कर चुका हूँ। अब इंशाल्लाह डीप डाइविंग की तरफ समझ जा रही है। बिजनेस है नहीं है भाई, नहीं है, 500 उठा दूंगा। अच्छा, तो इनकी अप्रोच होती है कोई भी चीज़, जैसे इन्होंने कहा ना मैं डिटेल में पढ़ता हूँ। अब जैसे क्रैश कोर्स है, इनकी अप्रोच जो क्या होगी कि पूरे क्रैश कोर्स में जितनी भी चीज़ें उनको डिटेल में पढ़ो। अब इतनी सारी चीज़ें, प्लॉट मॉडल और क्या है, पेपर के लिए डेपर है, ओपन एआई एजेंट्स एसजी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, इतनी सारी चीज़ें। इनकी अप्रोच है कि डिटेल, इनकी अप्रोच रहेगी कि भाई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ें। आपको कितना टाइम लगेगा? मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मुझे हम जो है ओपन एआई वाली एग्जाम्पल ही लेकर चलेंगे।
ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी उसी एग्जाम्पल के हिसाब से हम चल रहे थे, तो आप भी मैं ओपन एआई वाली और इससे पहले अगर पाइथन डिस्कस करना चाहूँ कि वो मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ। मैंने जो किया तो ये किया था कि उसके जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो निकाले और उसे 2-3 दिन के अंदर बस सब एक ऊपर से पढ़ा और देन उसे अप्लाई करना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ जब टेक्निकल समझ आने लगी, फिर जिस चीज़ में अधूरापन रह गया तो उसे मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ना शुरू किया। ये आपके पास भाई दूसरी अप्रोच है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालो, छांटो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ो, अब बनाना शुरू कर दो। बनाते बनाते आप अपनी जर्नी का और चीज़ें सीखते जाओगे उसी से रिलेटेड। फर्क क्या है दोनों में? एक में सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, एक में सीखने में कम टाइम लगेगा। इन्होंने सीख लिया तो क्या होगा भाई, इनके पास अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन अगर कोई बात है कि इतना टाइम नहीं है, एआई जितना तेज़ी से आगे जा रहा है ना, हम उतना टाइम लगा नहीं सकते। 3-3 महीने हम इस पर एक चीज़ पे नहीं लगा सकते जैसे पहले लगाते थे। टाइप स्क्रिप्ट 3 महीने में चलिए। तो ये जो बुक आपके लिए, ये जो क्रैश कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ये कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? सेकेंड वाली अप्रोच, जिसमें आपके लिए सबसे पहले जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से टॉप कितने परसेंट नहीं, कितना परसेंट 20%, टॉप 20% फ्यूचर टॉपिक निकालिए जो इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया है, इसको बनाने के लिए सर जिया और टीम ने क्या किया है, 20% सारी चीज़ों का ओपन एआई एजेंट्स है, जीके में से कुछ चीज़ें निकाली, कुछ क्लाउड 20% निकाली। उसके बाद पढ़ाने का ये तरीका रखा है कि इन सब में से भी सिर्फ 80% आप लोगों ने पढ़ना है। जो 20% फ्यूचर टॉपिक्स निकाले ना, उसमें से भी 80% में आपने ट्रेन करना है। इस अप्रोच से फायदा क्या होगा, जो आप महीनों में चीज़ें सीखते थे वो आप दिनों में सीखेंगे, क्योंकि अब आपके पास कोडिंग वगैरह तो आपने करनी ही नहीं है। कोडिंग तो एआई कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है एआई कर रहा है। जब आप करते रहेंगे ना, जब आप इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी 80% करने के बाद, नहीं। फिर अगली लर्निंग जो स्टार्ट होगी, आपकी प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते स्टार्ट होगी। आप बना रहे होंगे, कुछ होगे, घुसोगे, आप होगे तो नई चीज़ है, फिर वो आप चीज़ सीखोगे। ये लर्निंग अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं कहाँ पर, इस क्रैश कोर्स में। मतलब भाई 80% हम बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे आगे लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। तालियां बजाएं। ये वाली चीज़ हो गई, हो गया। यहाँ पे टाइम में ये बताया गया कि हमने स्ट्रेस में कि भाई उसके एक चीज़ में महीनों निकल गए, और एक बंदा है कि भाई उसने क्या किया, स्मार्ट अप्रोच दी है, जिसमें जो है कोई भी टॉपिक है उसका ओवरव्यू किया, उसके 20% क्रिटिकल टॉपिक्स निकाले और उसमें से भी 80% बना। बाकी जो है वर्किंग स्टार्ट कर दिया, वर्किंग करते करते वो बाकी की चीज़ें सीख लो। सिर्फ ये वजह है कि जल्दी हम सीख लें, क्योंकि एआई सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपने कुछ सीखा ही नहीं। 80% हमें सीखना है अभी भी क्रिटिकल टॉपिक्स में से। ठीक है, इस बुक के अंदर थीसिस वाली चीज़ थी पहले करके, वो हमने कर ली है। लर्निंग अप्रोच मैंने आपको बता दी कि लर्निंग अप्रोच हमारी क्या रहेगी। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ओवरव्यू दे दिया, फिर डिटेल आगे आएंगे। इस क्रैश कोर्स को पढ़ने के 2 मोड हैं, मोड 1, मोड 2। 2 तरह के लोग पढ़ सकते हैं इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें पूरी कोर्स आउटलाइन नहीं आ रही है। उसमें कहाँ तक आ रहा है, उसमें एआई एजेंट से कहा है। दूसरा पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अब दोनों पार्ट में से आपने कौन सा चूज करना है, दोनों के लिए क्रैश कोर्स है। मोड 1 वाले कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मोड 2 वाले पूरे क्रैश कोर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनमें से आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, कौन सा वाला आपको पढ़ना है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए मुझे जो है
मुझे जो है 2 लोग चाहिए होंगे ताकि हम इसको समझे इस तरह से कि आप लोग को पता चले आपके लिए कौन सा मोड बना है। सबके लिए मोड टू नहीं है, जो नॉन टेक्निकल है ना, जो बिजनेस बैकग्राउंड से इनके लिए मोड बना है, इनका सारे टेक्निकल है। तो हमें मोड टू को चूज करना चाहिए। अभी उसमें डिस्कशन और दोनों में फर्क क्या है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सेकंड में। अच्छा, मुझे 2 कुर्सियाँ चाहिए होंगी। एक तो हमारे पास हंसी आप थोड़ी देर के लिए खड़े, और दोनों कुर्सी वाला यहाँ से मतलब यही लगता है। अच्छा, तो हमारे पास जो 2 लोग आएंगे वो आएंगे अशना और नीजा जी। ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, नीजा की बहन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट आ जाए। ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, और कोऑर्डिनेटर्स जो है हमारे साथ छुट्टियों में भी कनेक्टेड थे। इनके एग्जाम हुए छुट्टियों में, हम लोग तो मजे कर रहे थे, उनको हमने बुला लिया था एग्जाम देने के लिए। जब कोऑर्डिनेटर बनेगा आयदा भी है और हंसेंगे भी। बैठिए, आप दोनों बैठिए। दोनों से मैं सवाल करूँगा। एक मोड 1 किसके पास है? मोड 1 अशना के पास है। मोड 1 मोड 2 के पास है, अनीसा के पास। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना है मोड 1 और मोड 2 में फर्क क्या है और किसमें हमें ज़्यादा फायदा है, हमें कौन सा पाथ चूज करना है। दोनों पाथ हैं और हम एक प्रैक्टिकल ठोस से समझेंगे, एक रियल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, 1 सेकेंड में इसको गायब हो गई। अच्छा जी, रेस्टोरेंट इन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, होम किचन रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। उस रेस्टोरेंट के लिए क्या हुआ? अच्छा, उस रेस्टोरेंट के लिए 2 मोड इन्होंने यूज करे। इन्होंने मोड 1 यूज किया अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए, इन्होंने मोड 2 यूज किया। अब दोनों में क्या फर्क है हमारी डिस्कशन चलती रहेगी तो आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या फर्क है। तो इन्होंने सबसे पहले भाई रेस्टोरेंट के किचन के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया होगा। क्या इंतज़ाम किया होगा वो अभी मैं सवाल पूछूंगा इनसे, तो एक एक करके पूछेंगे कि मोड 1 ने क्या अप्रोच रखी है अपने किचन चलाने की, रेस्टोरेंट चलाने की, मोड 2 ने क्या अप्रोच रखी है, और फिर हम आखिर में डिसाइड करेंगे कौन सी बेहतर है। हाँ, अच्छा, तो पहला सवाल है मेरा, रेस्टोरेंट के लिए आपने क्या इंतजाम किया अपने किचन के लिए? तो पहले हम मोड 1 से पूछ लेते हैं क्योंकि आसान वाला मोड है। मैंने एक मार्जिन को अपने साथ किचन में रख लिया, वो मेरा सारा काम करेगा। रख लिया, कुकर रख लिया, कुकर रख लिया जो इनका सारा काम करेगा। ठीक है, तो मतलब कोई AI वो रखा है इन्होंने भी जो काम करेगा। ठीक है, अच्छा आप? मैंने कुक को पूरा ट्रेन किया है, उसके रेसिपीज और सब कुछ समझा दिए, तो अब वो किचन का इंचार्ज है, वो कुक कर पाएंगे। मोड 2 ने भी AI को रखा है, लेकिन इस केस में इन्होंने डायरेक्ट नहीं रखा, उसको ट्रेन किया, उसको सारी अथॉरिटी दी और उसको किचन के हवाले कर दिया। फर्क है दोनों में AI है। इन्होंने कुक को रखा है, इन्होंने ट्रेन करके कुक को रखा है। अच्छा, अगला सवाल, व्हाट्सएप पे भी कुछ आता ही नहीं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल दोनों के रेस्टोरेंट में कस्टमर का बिरयानी का ऑर्डर आता है, तो आपका रेस्टोरेंट कैसे हैंडल करेगा और आपका मूड कैसे हैंडल?
मैं किचन में खुद होती हूँ, मेरे साथ मेरा वो होता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ा के तो मैं हाथ बढ़ा लेती इन्होंने क्या बात बोली कि कुक के साथ ये मिलकर काम करेगी और क्या करेगी, बिरयानी बनाएगी इनके केस में। लेकिन कुक बना रहा होगा, ये बस कंट्री गाइड कर देगा, क्योंकि कुक तो AI है ना, वो बना रहा होगा, लेकिन इनके साथ ये होगी। अच्छा, आपके केस में क्या है? इतनी गर्मी में मुझे तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा फ्रेंड खुद ही खाना बनाता रहेगा, मैं घर में घूमने फिरूंगी। भाई अनीसा ने कहा कि मेरे कोड में क्या है कि कुक, इनको कुछ भी नहीं करना, सब क्या कर रहा होगा, इनके पास भी कुक है, लेकिन सारा कुक का काम कुक को देखने के लिए खड़ी नहीं होंगी, कुक खुद ही काम कर रहा होगा। ये मोड 2 है। अच्छा, अगला सवाल, तो जो है एक हफ्ते की छुट्टी पर चली जाती है, तो आपका रेस्टोरेंट चलता रहेगा या नहीं? मैं अपनी किचन की असली बनती हूँ, अगर मैं चली गई तो कोई काम ही नहीं करेगा हमारा, हमारे ऑर्डर्स पे काम करेगा। मैं ना रात को में चली जाऊँ फिर सारा काम खुद करेगा, मेरा रेस्टोरेंट वैसे ही चलता रहेगा। ये कह रही हैं कि मोड 1 ने कहा कि भाई इनके केस में एजेंट इनके बगैर नहीं चलेगा, इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इनके बगैर एजेंट खुद से नहीं कर सकता। जो इनके केस में क्या है, ये कह रही है कि भाई मैं तो बाली चली जाऊंगी और मेरा दुकान संभाल लेगा, बाली जगह है। हाँ, अच्छा, तो डिफरेंस समझ आया? एक केस में क्या हो रहा है, दोनों में AI है। आपने अब तक कौन सा सीखा है, कौन सा वाला मोड सीखा है? ये पहला वाला मोड सीखा है जिसमें AI एजेंट्स आप यूज करते हो टास्क करवाने के लिए। इनके केस में ये AI एजेंट बना है, इनके केस में इन्होंने बनाया क्या, AI एम्प्लॉय। ऐसा सिस्टम जो कि ऑटोमेटिकली डिसीजन ले रहा हो, ऑटोमेटिकली 24 घंटे काम कर रहा हो। यहाँ पे वो कैसे नहीं। तो हमारे पास सवाल, आखिर में आपके हाथ में क्या आया, पहले आप बताओ। हम लोगों का खाना बन गया, कस्टमर खुश हो गया, कस्टमर खुश हो हम भी खुश। मुझे कुक मिल गया, वो खाना खुद ही बनाता रहेगा और मुझे किसी की टेंशन नहीं। तो दोनों केस में जो है कस्टमर तो खुश हो रहा है, उनके केस में भाई जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने AI कोई ट्रेन नहीं दिया, उन्होंने बस बनाया और जो है बस उनके साथ मॉनिटर कर रही है। इनके केस में थोड़ा देर में बनेगा, लेकिन एक दफा बन गया फिर नहीं छूटेगा। ये दौर आएगा आगे। ये जो जॉब्स हैं जो AI अडॉप्ट करने को नहीं तैयार, कुछ लोग हैं अपने कंफर्ट जोन में बैठे, क्या हुआ? तो आप देख रहे थे ना अभी, क्या देखा, धनिया। तो भाई समझने वाली बात यह है कि आगे चल के AI एम्प्लॉयज, ये जो आप कॉर्पोरेट में है आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ईजिली AI कर सकते हैं। आप स्कूल्स में जाएं, जो स्टाफ होता है आप देखेंगे वो बॉटम से लेकर टॉप तक क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है, आगे लोगों की जॉब से नहीं। तो इसको अडॉप्ट करना होगा हर किसी में, कोई भी फील्ड हो। अब मैं पहले भी बात बोलिए, जो दूसरी फील्ड से आए ना उनको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा फायदा क्योंकि उनको दूसरी फील्ड की नॉलेज है। मैं शुद्ध इसी फील्ड से हूँ, तो मुझे दूसरी फील्डों की नॉलेज नहीं है, मैं उतने अच्छे दूसरी फील्ड की प्रोडक्ट नहीं बना सकता जितनी अच्छी आप बना सकते। ठीक है, तो कौन सा बोर्ड हमने सिलेक्ट करना है, कौन सा बोर्ड हमने सिलेक्ट करना है? मोड 1 इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, मोड 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, मोड 2 है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई एजेंट एक तरफ बन रहे, एक तरफ AI एम्प्लॉय बन रहे। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला तो कर चुके हैं, AI एजेंट्स बना चुके हैं, हमें बनाना सीखना है
AI एम्प्लॉय नोट 2। तो ये है हमारे क्रैश कोर्स की समरी। इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें कि क्या चीज़ें हमारे पास यूज़ होंगी, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होंगे। मैं चाहूँ तो अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो है अभी नहीं कर सकता हूँ। तो थैंक यू। वापस जा दोनों मोड्स के लिए ताली। आगे क्या कर भाई, क्या चीज़ है? एक केस में आपकी जान छूट रही है और एक केस में आपने काम आसान हो रहा है, लेकिन स्टिल आपकी ज़रूरत है। ठीक है जी। ओपन ब्लॉग ही यूज़ करना है। हमारा आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था, तो एक जगह पे ओपन ब्लॉक ही है। ओपन ब्लॉक ही है जिसका काम यूज करके डेलीगेट करने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। फिर हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडी के लिए एजेंट्स भी हैं, वो भी बनाएंगे। वो तो बना चुके, लेकिन एक दफ़ा नहीं हो गया, फिर से बना लेंगे, फिर एआई वर्क कर चुका है। यहाँ लिखा मैंने मैं दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स, ये भी मेरे ख्याल में तो अभी ऐड हुआ है नहीं, ये था सही। एजेंटिक कोडिंग क्रैश कोर्स है ये थ्योरी होगी मेरे ख्याल में। कोर वर्क में होगा कुछ ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई अगर नॉन टेक्निकल गया तो इस कोर्स का अडॉप्ट हो जाए। नॉन टेक्निकल के लिए कोड बन होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड 1 के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मोड 2 के लिए। तो ये फर्क है। मोड 2 वाले ओपन ब्लॉक करेंगे, हम ही करेंगे, लेकिन जो है हमारा मेन फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड, जिसमें हम बिल्ड एआई एजेंट्स, उसके बाद उसी को हम जो है डिजिटल एफटी बना लेंगे, सीखेंगे 24 घंटे कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें। नहीं, जब अपने एजेंट्स बनाएंगे एआई ओपन एआई एजेंट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम ओपन एआई यूज़ करेंगे। एजेंट लाइब्रेरी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन वर्कर्स इंजेस्ट, तो आपको जो वो बहन वाला काम है वो भी ढूंढने रहा है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड करना है, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास आएगी। तो आप देख के ही पता चलता है कि कितनी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन हमने ये करना है कंप्लीट। टारगेट बना लेते हैं, 16 चीज़ें हैं, ये भी अभी ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, क्या था पता है। खैर, पेमेंट भी रिलेटेड करनी है, जो वो दही वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो भाई आप लोग जो चाहें वो क्रैश कोर्स एक हफ्ते में कर लें, जो चाहे कोर्स के साथ साथ फॉलो करेगा, फिर नई चीज़ आ जाएगी। ये आपके पास जो है टोटल 19 है इसके लिए, ये चीट शीट भी है और एजेंटिक इंजीनियरिंग फंडामेंटल है। शुरू में हमने क्या चीज़ें कवर कर ली है, अगली क्लास में हम क्या कवर करेंगे कि जो नहीं, ये जो गेटिंग स्टार्टेड है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें बेसिकली गेटिंग स्टार्टेड पूरे क्रैश कोर्स की समझ है, तो उसमें थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है नीचे, वो करेंगे। तो कर भी नहीं है मैंने, इन डिटेल में कर लिया। तो एआई प्रॉम्प्टिंग हमने कर दिया, उसके बाद आपको होगा क्विज। हम एआई प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं साल में। चेंज बताया ना, ओपन ब्लॉक भी आ गया। जो एआई प्रॉम्प्टिंग है
ये भी चेंज है, वो वाली नहीं है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, टेक्निक्स होगी, कॉन्टेक्स्ट कैसे हैंडल करना है, एआई एम्प्लॉय के हिसाब से प्रॉम्प्टिंग, ये वाली चीज़ है। हाँ, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी ओपन एआई को, उसको जल्दी निकाल लूँ, वही मेरे ख्याल में मेन चीज़ है। ज़्यादातर चीज़ें क्यों हुई हमारे पास। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। नहीं, क्लास एंड नहीं करी मैंने। सर आप जा रहे हो? अच्छा बैग ये जा रहा था मुझे। नहीं, अपनी जिम्मेदारी में ले जाएगा, ले जाना है भाई, पता चला गायब हो गया तो मेरे बोले सब। अभी पानी पीने जा रहे हो? देखिए हमारी क्लास का टाइम है 10 बजे तक, लेकिन जो है हमारे पास जो है अभी कंटेंट मैंने कवर करा दिए, मेरे पास और चीज़ें हैं कराने को, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सट्रीम ये समझ रहा हूँ कि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करने बजाय और आगे की चीज़ें पढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन नोट्स भी बना लो मोबाइल पर, नोट्स भी बना लो मैंने, ये आखिर में दिखा के जाएगा नोट्स। तो जो एजेंट है असल मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने जो है थीसिस क्यों छुट्टी होगी, ईद की छुट्टियाँ कब से कब तक है? जुम्मे को छुट्टी है? छुट्टी नहीं है, तीसरे छुट्टी हो गया। अब वो बता दिया जाएगा, अगर हुई छुट्टी तो बता दिया जाएगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है तो इसका क्या मतलब है? क्लास में अगर छुट्टी हो गई, यहाँ पर भी अनाउंस होगा, यहाँ भी अलग अनाउंस हो गई, बता दिया जाएगा, मैं कंफर्म कर लूँगा और अपने जासूसों के जो है वो आप लोगों तक पहुँचा दूँगा, करवा दूँ। इतने अरसे बाद जो है क्लासेस स्टार्ट हुई है, छुट्टी करवा दूँ। आज के टाइम पर कुर्बानी दिन में होती है, सुबह हाँ, रात को फ्री है सब, देखते हैं बता दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोग ये करके आएगा, और जो है कंटेंट मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह जी।